हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9.3 चल रही है अपनी। क्या कह रहा है? इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। एक ओरिजिन है, लाइक लेट इमेजिन करो, डायग्राम समझा रहा हूँ। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करा, उसका डिस्टेंस कितना दे रखा है पी, और वो ये जो लाइन दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन है। ठीक है, चलिए हटा देता हूँ उसको मैं। अब देखना, जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? फर्स्ट देखो, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू के कॉस टू थीटा। ये हो गया आपके पास, लाइक फर्स्ट। सेकंड देखो, एक्स sec थीटा प्लस वाई cosec थीटा इक्वल्स टू के। दिस इज फॉर सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, अब ध्यान देना मेरी बात पर, क्या कह रहा हूँ मैं। एक्स sec थीटा, ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन। अब हमें क्या पता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ऑफ लाइन, इस लाइन के लिए एक सेकंड थोड़ा साफ लिख देता हूँ। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ऑफ लाइन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल्स टू जीरो फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है ये? अगर एक्स वन कॉमा वाई वन से पास हो रहा है, इज, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? डिस्टेंस डी इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मोड अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ यहां तक समझ में आई के बात? ठीक है, अब आप क्या करो, कंपेयर करो फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन विथ, इसके साथ कंपेयर करना है मुझे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के साथ। अगर मैं कंपेयर कर सकता हूँ मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो यहाँ आप देखो, आपके पास ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा? कॉस थीटा। बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा? नेगेटिव साइन थीटा। एंड सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा? पूरी वैल्यू उठ के उधर आ जाएगी, तो ये नेगेटिव के कॉस टू थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब जो इक्वेशन वन है वो कहाँ से पास कर रही है? ऑब्वियसली बात है, ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, तो जो लाइन है इक्वेशन वन वाली, इक्वेशन वन लाइन फ्रॉम जीरो जीरो, कहाँ से पास कर रही है? जीरो जीरो। तो जो उसका डिस्टेंस होगा वो कितना गिवन है आपको? देखो पी गिवन है, तो डी की जगह मैं पी लगा देता हूँ। मोड ए एक्स वन, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास? कॉस थीटा। एक्स वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। प्लस बी का वैल्यू कितना है? माइनस साइन थीटा, भी पीछे बताया मैंने, ये वाई वन की वैल्यू दिस वन। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? माइनस के कॉस टू थीटा। मोड लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज। नीचे देखो, रूट में क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट में लगा दो आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का साइन थीटा, फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर। क्या वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर? देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, जीरो जीरो। ठीक है, ओनली आपके पास जो इक्वेशन बची है वो बची है मोड माइनस के कॉस टू थीटा मोड अपॉन में, देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपके पास भाई? कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? वन होती है आपके पास। ये रूट के अंदर वन आ गया, तो ओनली आपके पास वन बचेगा यहाँ पर। क्लियर है? तो आप यहाँ पे वन लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास हो गई एक तरीके से थर्ड इक्वेशन हो गई है ना। अब नेक्स्ट देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन टू विथ, क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन टू विथ वही ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ इस बार मेरी इक्वेशन को, क्या करता हूँ, इससे कंपेयर करता हूँ मैं अपनी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन? तो इस बार मेरे पास ए का वैल्यू कितना आएगा? इधर देख लो आप ऊपर, सेक थीटा। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली बात है, वाई के साथ मल्टीपल में कॉसेक थीटा। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये के उठा के इधर लिया ना, नेगेटिव का के। अब आप इसको, इसका डिस्टेंस कितना है? क्यू है आपके पास, तो मोड लगाया ए एक्स वन वही आपके पास जीरो रहेगा, तो सेक थीटा जीरो प्लस कॉसेक थीटा ऑल्सो जीरो, नेगेटिव का के मोड वन अपॉन में देखो रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसको सॉल्व करो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ बचा मोड नेगेटिव के अपॉन में। आ जाओ, अब मैं इसके ना थोड़ा सा फॉर्मूला लगाऊंगा। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब आपको आता होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है आप लोगों ने। ये होता है वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा।
इधर देखो एलसीएम ले लेंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रूट लग गया यहाँ पर, है ना। तो फाइनली देखो क्या बचा मेरे पास, नेगेटिव का के बचा ही, अपॉन में आ जाओ। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो रूट में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पर इसको, तो देखो रूट हट जाएगा यहाँ से और ओनली आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा बच जाएगा। ये पूरी वैल्यू ऊपर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। समझ में आ रहा है, इसके नीचे आप डिनोमिनेटर 1 मान सकते हो, फिर क्या कर सकते हो, पूरी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा आपके पास, तो फाइनली यहाँ बचेगा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा और ये मोड में नेगेटिव का के। क्लियर है, आ गया समझ में। यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। ये लो, ये आपका एक फाइनली हो गया, जिसको मैं इक्वेशन 4 लेट कर रहा हूँ मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब देखते हैं आगे क्या कंसेप्ट क्या है। हमें क्या प्रूफ करना है, ये कंडीशन प्रूफ करनी है। टू प्रूफ पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर, मैं एलएचएस वाली चीज ले रहा हूँ पहले, है ना, एलएचएस वाली। इक्वल्स में के स्क्वायर लाना, पी का वैल्यू देखो आप पीछे कितना है, पी का वैल्यू दिस वन, माइनस के कॉस 2 थीटा, माइनस के कॉस 2 थीटा मोड, और इस पे मैं लगा रहा हूँ होल पे स्क्वायर, प्लस 4 क्यू की वैल्यू देखो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा मोड में नेगेटिव के और होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लगाओ, होल स्क्वायर ओपन करोगे, के स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई के अंदर के स्क्वायर। यहां तक बता, समझ में आया क्या। ठीक है, इन दोनों के अंदर से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया, ठीक है। अब आप कैसे भी करके इस पूरी इक्वेशन को आपको रिड्यूस करना है। क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को आपको रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करना है, जैसे कि देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला एंगेज करना है कि ये पूरी इक्वेशन ऑटोमेटिकली कितनी बन जाए, 1 बन जाए। पूरी इक्वेशन क्या बन जाए, 1 बन जाए। या फिर आप इसको भी चेंज कर सकते हो, जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ जिससे ये दोनों कंपेयर हो जाए। तो कैसे बनाएंगे अपने फॉर्मूला, या तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बना दो या फिर इसका फॉर्मूला बना दो। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 2 sin थीटा और cos थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, sin 2 थीटा होता है फॉर्मूला। अब आप इस कंडीशन को देखो, इसको इसकी तरह बना रहा हूं मैं, कैसे, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, यहाँ पर देखो, यहाँ को 2 अलग करो आप, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 2 है आपके पास, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये कंडीशन है, ठीक है, और थोड़ा सा उसको तोड़ो। क्या इसकी जगह मैं 2 sin थीटा कॉस थीटा का होल पे स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं भाई। भाई 2 एक बार लिया, साइन एक बार लिया, कॉस एक बार लिया, स्क्वायर लगाओगे तो ये तो बनेगा आपके पास, ठीक है। अब देखो 2 sin थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, और इस पे लगा हुआ है स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब आपको पता है, अगर यहाँ पर फंक्शन सेम और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो के स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1, बिकॉज कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, देखो के स्क्वायर आ गया, आया नहीं आया, बिल्कुल सर, जो कि इक्वल्स टू में है RHS। ये हो गया आपका LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन 15 ऑल्सो कंप्लीट।